बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक ही खबर ज़ेर बहस है कि हैकर्स वज़ीर आज़म हाउस तक पहुँच गए और पाकिस्तान के वो इदारे जिन्होंने इन 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 जगहों को या ऐसे बड़ी जो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी से मुतालिक सिग्निफिकेंस रखने वाली जो इदारे और जगहें हैं जिनकी वो सिक्योरिटी करते हैं, उसमें वो नाकाम हुए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी लीक्स हैं। इसको संजीदा लिया जाना चाहिए और वाकई में बात संजीदगी की भी है। लेकिन इस ऑडियो लीक के मकासद क्या हो सकते हैं? वफाकी हुकूमत इस ऑडियो के आलमोस्ट मंजर आम पे आने के 24 घंटे तक मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार किए हुए है, लेकिन इसकी हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की जा रही है कि कौन इस सारे मामले में मुलविस था और किसने ये सारी कुछ किया है। लेकिन इसने पाकिस्तान के सियासी माहौल में बहुत ज़्यादा भूचाल पैदा किया हुआ है। टारगेट तहरीक इंसाफ था, तहरीक इंसाफ थी, इमरान खान था, लेकिन ना तो तहरीक इंसाफ टारगेट में है और ना ही इमरान खान, और उल्टा इमरान खान के रहनुमाओं की जो ऑडियो लीक्स होती थी, अब कुछ सहाफ़ी हजरात जो हैं उनको हलाल कह रहे हैं और इनको हराम कह रहे हैं। अब तक 3 से 4 ऐसी ऑडियोज़ जो हैं वो लीक हुई हैं और उनका मतन आप तक पहुंच ही चुका होगा, लेकिन उसका खुलासा मैं आपको बयान करता चलूँ कि एक में मरीम नवाज़ साहबा के जो दामाद हैं राहिल मुनीर फैमिली, उनकी तरफ से कहा जा रहा है हमने मशीनरी इंडिया से मंगवाई थी पिछली हुकूमत में, और वो मशीनरी जो है वो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ जो हैं वो तब्दील होने की वजह से आधी मशीनरी हम हासिल कर चुके हैं, आधी मशीनरी हमने इस्तेमाल अभी हासिल नहीं की, लिहाजा उसके लिए कुछ काम किया जाए। वज़ीर आज़म पहले उस शख्सियत को कहते हैं कि आप करें, बाद में वो शख्सियत कहते हैं कि ये हमारे गले पड़ जाएगा, ये हमारे लिए मुसीबत की वजह बनेगा, लिहाजा इसको किसी और तरीके से आप हैंडल करें। और इसहाक डार का नाम देते हैं कि इसहाक डार साहब को कहें कि वो इस सारे मामले को हैंडल करें। फिर वज़ीर आज़म कहते हैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा इंडिया के साथ तिजारत की बातें शुरू हो गई और तिजारत को फ़रोग़ देने की बातें, और फिर तो ये भी कहने लगे कि जो प्याज महंगे हुए हैं, टमाटर महंगे हुए हैं, अगर इंडिया से हमें सस्ते प्याज और टमाटर मिलते हैं तो वो हम आपको देंगे, मतलब उसकी राह हमवार करने की कोशिशें की गई। एक और ऑडियो में तहरीक इंसाफ के जो मुस्ताफ़ी अरकान थे उनके इस्तीफ़ों की मंजूरी के हवाले से हिकमत अमली तय की जाती है और कहा जाता है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को एक तारीख़ दी जाती है कि उसी तारीख़ को वो इस्तीफ़े उनके मंजूर करके नए इंतखाबात का ऐलान कर देंगे, तो वो तारीख़ भी सेम निकलती है। तो एक तो वो भी चीज़ सामने आ गई कि किस तरीके से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत के कंट्रोल में या फिर किस तरीके से हुकूमत के मामलात में जो है वो मुकम्मल तौर पर शामिल हैं। ये एक बड़ा मामला है। और इसके साथ मरीम नवाज़ कहती हैं किसी एक इलाके में ग्रिड स्टेशन का, तो वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो तो रूटीन में भी हो जाएगा। तो ये जो ऑडियोज़ थी ये बुनियादी तौर पर ट्रेलर था, इसके पीछे मकासद बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि ये डार्क वेब के ऊपर मौजूद है और कई घंटों की ये ऑडियोज़ हैं और उसकी कीमत $3,45,000 बताई जा रही है। ये मेरे ख़्याल में जो ऑडियोज़ हैं ये डार्क वेब वाला मामला, तो ये तो कह सकते हैं कि स्विचिंग है कि मामले को आप किसी और तरफ, किसी और रुख मोड़ लें। बेसिकली इसके पीछे और बहुत सारे मकासद हो सकते हैं। उन मकासद में हुकूमत को या फिर किसी हमारे इदारे को कंट्रोल करना हो सकता है, कोई काम दिलवा लेना हो सकता है, कुछ और मामलात हो सकते हैं। लेकिन इस ऑडियो की लीकेज से और बगिंग से बहुत सारे सवालात हमारे इदारों की कारकर्दगी के ऊपर भी उठे हैं। हमारे वो इदारे जिनका बुनियादी मकसद पाकिस्तान के सलामती के इदारों का तहफ़्फ़ुज़ है, मुल्क की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन ये एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच भी है। ना सिर्फ सिक्योरिटी ब्रीच है बल्कि सिलेक्टेड किस्म की जो ऑडियोज़ जो हैं वो जारी की गई हैं। खौफ तो ये है कि इसी वज़ीर आज़म हाउस में
कई इजलास होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास होते हैं, वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की मुलाकातें होती हैं, वज़ीर आज़म की गैर मुल्की डेलीगेशन के साथ मुलाकातें होती हैं, वज़ीर आज़म की अपने वज़रा के साथ मुलाकातें होती हैं, कुछ नेशनल सिक्योरिटी के लेवल की भी मुलाकातें होती हैं। तो क्या वो तो तमाम तर चीज़ें हैं, उन सब के ऊपर क्वेश्चन उठना शुरू हो गए हैं, क्या वो भी उनके पास मौजूद होंगी? क्या ये सिलसिला सिर्फ इसी दौर में शुरू हुआ है या इससे पहले भी होती रही हैं ये सारी चीज़ें? इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक अहम और मामला भी जुड़ा हुआ है कि हमारे इदारे कहाँ थे जब ये सारी बगिंग हो रही थी। और इसके साथ साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि वज़ीर आज़म हाउस क्या अब इंतहाई खुफिया और इंतहाई अहम इजलासों और मुलाकातों के लिए भी गैर महफूज हो चुका है? क्या ये जो बगिंग का मामला है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट में भी है या फिर इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट्स, FBI, वजारतें या कोई और इदारा, क्या ये सारे जो हैकिंग का सिस्टम है, क्या ये GHQ तक तो मौजूद नहीं है? ये सारे थ्रेट्स, ये सारे सवालात जो हैं वो अब पैदा होना शुरू हो चुके हैं। ये इंतहाई संजीदा और इंतहाई पेचीदा और इंतहाई अहम तरीन मामला है। इसकी जितनी इसके अंदर चले जाएंगे, गहराई में आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस ऑडियो से 2-3 चीज़ें वाज़ेह हुई हैं। एक तो ये कि किस तरीके से मौजूदा हुकूमत जो है वो अपनी फैमिली बिजनेसेस को कवर दे रहा है, किस तरह से मौजूदा हुकूमत कवर फराम कर रही है अपने ख़ानदान को, किस तरीके से इंडिया के साथ मासूम जो कश्मीरी जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, उनको उनकी कुर्बानियों को पसे पुश डालकर इंडिया के साथ ताल्लुकात की बहाली की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि दामाद साहब जो है उनका बिज़नेस या उनकी मशीनरी आ जाए। तो मामलात बड़े ख़राब और गंभीर हैं। इसको इंतहाई संजीदगी से हमारे इदारों को लेना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का इतना बड़ा सिक्योरिटी या फिर ब्रीच नहीं हुआ जितना ये हुआ है, क्योंकि अब सब मशकूक हो चुके हैं, अब सब चीज़ें मशकूक होती हुई दिखाई दे रही हैं। मेरे ज़राए के मुताबिक इस मामले के ऊपर वफाकी हुकूमत अभी तक शॉक में है और इंक्वायरीज़ की जा रही हैं। साइबर विंग जो है वो पाकिस्तान का जो साइबर विंग है उसे भी मुतहर्रिक कर दिया गया है कि आप इस सारे मामले की प्रोब करें। लेकिन इस मामले के ऊपर कुछ सहाफ़ी और जो एंकर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये ऑडियो लीक हराम है और ये जो सारे मामलात हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं। अगर ये दुरुस्त नहीं है तो फिर शौकत तरीन और उनके जो कन्वर्सेशन है उसको भी हमें गलत कहना चाहिए। ये नहीं कि जो आपके हक़ में है वो बात ठीक है और जो आपके ख़िलाफ़ है वो बात गलत है। तो इस सारे मामले की एक थॉरोली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हर पहलू से इसका जायज़ा लेना चाहिए कि मकासद क्या हो सकते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कितनी लेवल की ये सारी साजिश है और किस लेवल तक पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी लैब्स है इसको किस तरह से कवर किया जा सकता है। ये थी नाज़रीन मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाजिर हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।